सर मेरा एक सवाल था आपसे कि लोग किस क्यों करते हैं। ये शिरीष पूछ रहे थे। बच्चे सवाल पूछते हैं और इस तरह से हमारा दिमाग खुलता है। एक तो रेडीमेड गुरुज होते हैं, वो कहते हैं किस, टच, सेक्स, ये सब चीज़ें गलत और गंदी हैं। अच्छा है मेरे बच्चे और जिन बच्चों को मैं जानता हूँ वो इस तरह के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, वो सवाल पूछते हैं। मेरे मन में बचपन में ऐसा कोई सवाल नहीं आया था कि लोग किस क्यों करते हैं। कहीं ना कहीं सवाल पूछने के लिए आपको उस घटना से थोड़ा अलग होना होगा। जैसे हम लोग कभी ये नहीं पूछते लोग खाना क्यों खाते हैं। हमको पता है भूख होती है इसलिए खाना खाते हैं। हम लोग सोते क्यों हैं, शरीर थक जाता है इसलिए सोते हैं। लेकिन किसिंग एक बाहर की चीज़ है। ये बात और है कि अच्छा लगता है किस करना, और हमारे लिए अच्छा है भी। आपको पता है उससे कोलेस्ट्रॉल बर्न होता है, हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसको हम लोग हेल्पफुल होते हैं, उससे खुशी महसूस होती है। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन खाली इतना नहीं है कि रोज़ की आम जनता जो किस करती है, हस्बैंड वाइफ किस करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किस करते हैं, या जो भी दो लोग किस करते हैं वो क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि इंसान ने किस करना शुरू क्यों किया, सवाल ये है। और इस तरह से हर एक चीज़ को इंक्वायरी के फॉर्म में पूछें। जैसे मैं जिनको एडवांस में आपसे अक्सर कहता हूँ, पूछिए कि लाइफ में सफरिंग क्यों है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, बट फिलहाल इस टॉपिक को लाइट रखते हैं। तो आपको क्या लगता है लोग किस क्यों करते हैं? किस एक तरह का टेस्ट टेस्ट है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो टेस्ट करते हैं ना, खाना खाने लायक है कि नहीं। ऐसे ही किसिंग एक तरह का टेस्ट करना है ऑपोजिट सेक्स को, अपने पार्टनर को। इतने ढेर सारे लोग हैं, उसमें से कौन है जो हमारे लिए बेस्ट पार्टनर होगा। हालांकि इसके पीछे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ख़ास तौर से ह्यूमन अटैचमेंट्स को लेकर के। एक हार्लोस नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1950s में उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब और अनएथिकल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें बंदर के बच्चे को उनसे अलग करके उन्होंने दो तरह के अलग अलग डिवाइसेस के साथ रखा। क्योंकि आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि बच्चे अपने माता पिता से सबसे ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, उनसे ही सबसे ज़्यादा किस करते हैं, टचिंग होती है, फिजिकल इंटीमेसी होती है। तो लोगों को लगा, साइकोलॉजिस्ट को लगा कि हो न हो, क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए दूध का सोर्स है, इसीलिए बच्चे माँ से अटैच्ड होते हैं। और शायद इसीलिए पूरी दुनिया में अटैचमेंट का जो एकमात्र रीज़न सोचा गया, और वो फीडिंग का था। जैसे आज भी बहुत से प्राइमेट्स और बर्ड्स क्या करती हैं, अपना खाना लेकर आती हैं चोंच में और अपने बच्चों को चोंच से खिलाती हैं। बहुत से बंदर और बहुत सी अलग प्रजातियां हैं जो अपने मुंह में खाने को चू करके फिर बच्चों को खिलाती हैं। इससे बच्चों को पचाने में आसान होता है। हालांकि हमारे और आपके हिसाब से तो वो जूठा हो गया, उसके अंदर में बैक्टीरियाज चले गए। लेकिन बच्चे की सेहत के लिए बच्चे को बहुत से ऐसे विटामिन मिलते हैं जो आमतौर पे उस उम्र में बनते नहीं हैं, यंग एज में नहीं बनते। खैर, तो अब जब इन्होंने उस बंदर के बच्चे को एक तरफ लगा दिया एक ऐसे मशीन के साथ जो दूध देता था, उसमें बच्चा जाकर के सक करके दूध पी सकता था, और एक फ्लफ़ी सॉफ्ट टाइप का मशीन बनाया, गुड़िया टाइप की, जो कि खाली वार्म था, फील अच्छा होता था, बस कुछ खाना वाना उससे नहीं मिलता था। और एक चीज़ देखी गई, जब उस बच्चे को, बंदर के बच्चे को डराया गया एक ख़ास तरह के इंस्ट्रूमेंट से, जब डराया गया तो बच्चा भाग करके उस दूध वाली मशीन के पास नहीं गया, वो उस नकली माँ के पास गया जो उसको कुछ नहीं देती थी, केवल वर्मथ, गर्मी देती थी। इसको हम लोग अपनापन का एहसास भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिंदा नहीं थी, वो भी एक मशीन थी। इससे एक बहुत नई चीज़ समझ में आई साइंटिस्ट्स को कि हमारा मेंटल मेकअप ऐसा है कि हम वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में केवल भोजन को नहीं मांगते, हमको चाहिए एक अपनापन। इसीलिए मैं आपसे बहुत बार जिनों का एडवांस में शेयर कर चुका हूँ, जिन बच्चों को बचपन में प्यार कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, ऐसे बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी एक अधूरापन महसूस होता रहता है।
बहुत से लोग अपने करियर में इस अधूरापन को महसूस करते हैं, बहुत से लोग इसको अपनी लाइफ की जर्नी में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में महसूस करते हैं, बट ये फैक्ट है। खैर, इसके साथ साथ एक और एक्सपेरिमेंट कुछ और लोगों ने किया था, वो भी बहुत रेलेवेंट है अटैचमेंट के कंसर्न में। उसमें कुछ पपीज़ को, कुत्ते के बच्चों को, साइकोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया इस तरह से कि 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप के साइंटिस्ट उन पपीज़ को केवल नेगेटिव फीडबैक देते थे, उनको खाली डराते थे, दूर फेंकते थे, देखने के लिए कि बच्चों के अंदर में अटैचमेंट कैसे डेवलप होता है। तो ऑब्वियसली उनसे बिल्कुल अटैच नहीं हुए वो पपीज़। लेकिन दूसरे ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट वो थे जिन्होंने इस पपीज़ के ग्रुप को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। जब प्यार दिया तो अटैच्ड हुए। लेकिन तीसरा ग्रुप का जो पपीज़ था, उनको रैंडमली कभी अटैचमेंट, कभी प्यार, कभी अटैचमेंट, कभी प्यार दिया। और कोइंसिडेंटली, पता नहीं कैसे, कि जो थर्ड ग्रुप था वो अपने साइकोलॉजिस्ट्स के साथ सबसे ज़्यादा अटैच्ड हुए, ना कि फर्स्ट, ना कि सेकंड। क्यों? क्योंकि ये दुनिया अनसर्टन है, दुनिया क्लियर नहीं है। उस क्लियरिटी को पाने के लिए आपका माइंड बहुत विजिलेंट होना होता है। और यहीं पर आता है हमारे वो सारे फिजिकल तरीके जिसके ज़रिए हम लोगों को सेंस करने की कोशिश करते हैं कोई हमारा कितना अपना है। अब जब 2 लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के किस करते हैं, अपने होठ मिलाते हैं, उस होठ से ये फीलिंग आती है कि हाँ देखें, क्या मैं उसके लायक या वो मेरे लायक है। ये बहुत दूर की, इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि बिल्कुल शर्माओ मत। अगर 2 लोग किस कर सकते हैं, किस करो। ये तुम्हारा तरीका है एक्सप्लोर करने का कि क्या तुम दोनों मिलकर के एक्सीलेंट लाइफ पार्टनर हो सकते हो। हो सकता है ना हो सकता है हो, और कोई तरीका नहीं है, केवल करके ही पता चल सकता है। इसलिए पूछो मत, जाओ किस करके आओ किसी को।